इंटरनेशनल मीडिया को, नॉन इंडियन जर्नलिस्ट को दावत दी कि 5 अगस्त को आकर यहां देखो, उनको आने नहीं दिया। यकीनन डरते होंगे ना कि लोगों को पता चल जाएगा कि यहां कितना पुरअमन कश्मीर है और वहां कितनी बगावत है, वहां पर ये पता चल जाएगा। 1-2 रोज बाद इंशाअल्लाह कल या परसों वो आपकी कश्मीर प्रीमियर लीग क्रिकेट के हवाले से शायद शुरू हो, वो भी ये दिखाना चाहता है कश्मीर कि हम देखो कितने पुरअमन हैं। इंडिया उसके लिए भी तैयार नहीं, उसने धमकियां दी क्रिकेट प्लेयर्स को कि तुम उसमें मत जाना। धमकियां वही देगा, रोकेगा वही जो कमजोर होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हमारी भी तो डिमांड्स है ना। एक तो ये कि रेस्टोर करो प्री 2019 का स्टेटस, हमारी डिमांड है कि मीडिया के लिए आजाद करो, हमारी डिमांड है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, जिन नौजवानों को जेलों में बंद किया हुआ है, जो सच्चे लीडर है कश्मीर कॉज के, उनको आजाद करो। हिम्मत है तो आजाद करके देखो कि अमन रहता है या नहीं रहता। इसी वजह से तो गिरफ्तार करते हैं कि अमन नहीं रहेगा, फिर लोग आजादी की बात करेंगे, सुबह शाम आजादी की बात करेंगे, उठते बैठते आजादी की बात करेंगे, हर तकरीर में आजादी की बात करेंगे, बच्चा स्कूल जाएगा आजादी की बात करेगा, हर महफिल में सड़क पर आजादी की बात करेगा। इससे हिंदुस्तान डरता है। तो मैं समझता हूं कि जो डेमोग्राफी की चेंजेस हैं इसको भी अंडू करना जरूरी है, क्योंकि ये आइंदा के लिए मुश्किल। ये किसी से सीखा है ना, उन्हें एक और शैतान से सीखा है, ये सीख कर रहे हैं ना दूसरों से, तो एक और शैतान से सीखा है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को खत्म किया जाए, और जो तुम आबादकारी कर रहे हो हिंदुओं को, हमें कोई हिंदू मजहब से कोई एतराज नहीं, हमें सिर्फ यह है कि अक्सरियत के एतबार से तुम तब्दीली वहां ना करो। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन है, और मैंने आपसे कहा था ना कि सही फैसले पाकिस्तान कर रहा है। कोविड के अंदर देख लो, पाकिस्तान ने सही फैसले किए, उलमा को, मसाजिद को अपने साथ लेकर चले, मीडिया को लेकर चले, आपको साथ लेकर चले, तो कोविड का असर यहां कम हुआ। हिंदुस्तान का आप देखिए क्या हुआ, क्यों? क्योंकि फैसले गलत कर रहे हैं। तो जहां वो आम चीजों में फैसले गलत कर रहे हैं, वो खास चीजों में भी फैसले गलत करेंगे। और पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता खुद इस बुनियाद पर रहा है कि पाकिस्तान अब सही फैसले कर रहा है, पाकिस्तान अपने यहां से करप्शन मिटा रहा है, पाकिस्तान अपने यहां से बेरोजगारी खत्म कर रहा है, पाकिस्तान अपने यहां से तालीम को आम कर रहा है। तो हिंदुस्तान को वार्निंग में दे रहा हूं कि उसको डरना चाहिए। ये एक उभरती हुई कौम है जो चंद सालों के अंदर एक दुनिया की बड़ी ताकतवर कौम बनकर तमाशा दिखाएगी। इससे पहले, क़िताल से पहले यही हरकत दुनिया के अंदर जर्मनी ने, हिटलर के नीचे जर्मनी ने भी की। और क्या हुआ? अब ये कहते हैं कि तुम अपने दादा के कागजात अगर हिंदू नहीं ला सका, उसको हम अपना शहरी मान लेंगे, सिटीजन मान लेंगे। अगर मुसलमान नहीं ला सका, उसको हम अपना शहरी नहीं मानेंगे। इससे बड़ा तासुब यह है अपार्थाइड, यह नस्ली या मजहबी नस्ल के एतबार से तासुब जो साउथ अफ्रीका में था, जो इसराइल कर रहा है, यह वो तासुब है जो हिंदुस्तान अपने यहाँ कर रहा है। और मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान अपने यहाँ आग से खेल रहा है। अगर मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को आइसोलेट करेगा तो मुसलमान बर्दाश्त करेगा? मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो आग से खेल रहा है अपने। वो तारीख अपनी मिटाकर नहीं लिखना चाहता है। तारीख मिटाई नहीं जा सकती, नहीं जितना मर्जी आए लिख ले, तारीख तो दिलों में रहती है। आजादी का जज्बा दिलों में होता है। कश्मीरी बच्चा पैदा होता है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, जैसे ही उसको मौका मिलता है वो पत्थर उठाने की फिक्र करता है, आजादी की जद्दोजहद के लिए तैयार होता है, शहादत के लिए लाइन में लग जाता है। Audio Jungle.